करेंगे जावा का एप्लिट प्रोग्राम। ठीक है, एप्लिट हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, 2 दिन हो गए। हम लोग ने देखा एप्लिट का लाइफ साइकिल, देखा एप्लिट का इंट्रोडक्शन, देखा क्या होता है एप्लिट, कैसे वर्क करता है ये देखा। अब हम लोग करेंगे एप्लिट का कोड करके देखेंगे कि भाई करेंगे कैसे, वो तो बता दो, सब समझ गए। ठीक है, चलो आज ये देख ही लेते हैं कैसे कोड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, राइटिंग जावा एप्लिट प्रोग्राम। ठीक है, तो टू क्रिएट एन एप्लिट वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो ये कुछ स्टेप्स है। ठीक है, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो अपना एप्लिट का कोड और आउटपुट दोनों लिख सकते हैं और आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला अपना ये है बिल्डिंग एन एप्लिट कोड जावा फाइल। पहले तो हम लोग को एक जावा फाइल बनानी है, उसमें कोड लिखना है एप्लिट का। ठीक है, वो तो सीधी बात है, जावा की एक फाइल बनानी है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल एप्लिट डॉट जावा। अब देखो, अब क्या है, अब क्या बात है, जब हमने फाइल बनाई डॉट जावा की, हम लोग कभी भी उसको कंपाइल करते हैं तो अपने पास कौन सी फाइल आती है, डॉट क्लास वाली। तो चलो ये भी स्टेप हो गया अपना, ये दोनों स्टेप हो गए। एप्लिट का कोड लिख देंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट कंपाइल कर देंगे तो अपनी डॉट क्लास वाली फाइल भी आ जाएगी। ठीक है, डिजाइनिंग अ वेब पेज यूजिंग एचटीएमएल टैग। अभी हम लोग को डिजाइन करना है वेब पेज यूजिंग एचटीएमएल टैग। बेसिक जो हम लोग एचटीएमएल लिखते हैं वैसे एचटीएमएल बना देंगे और डिजाइन कर देंगे। ठीक है, उसके अंदर हमको प्रिपेयरिंग एप्लिट टैग, उसके अंदर हमको एक एप्लिट टैग डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इनकॉर्पोरेटिंग एप्लिट टैग इनटू द वेब पेज। ठीक है, एप्लिट टैग को हम लोग वेब पेज के अंदर देखेंगे, वही बात है वही। ठीक है, क्रिएटिंग एचटीएमएल फाइल। देखो मैं देखा जाए तो ये चारों जो पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है कि क्रिएट एन एचटीएमएल फाइल। ये चारों पॉइंट एक ही बात कह रहे हैं कि क्रिएट एन एचटीएमएल फाइल। ठीक है, लास्ट में अपना कोड टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले आप समझ लो क्या होता है इन ऑर्डर टू एंड बिल्डिंग एन एप्लिट प्रोग्राम। ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एप्लिट टैग वी मस्ट हैव द 2 क्लासेस नेमली एप्लिट। ठीक है, अब लोग को 2 क्लासेस तो चाहिए, नेमली क्या, एप्लिट और ग्राफिक्स। एप्लिट क्या काम करेंगे हम लोग, एप्लिट के अंदर हम लोग उसके अंदर ग्राफिक्स होते हैं और एडब्ल्यूटी हम लोग एक लाइब्रेरी होती है वो हमको प्रोवाइड करेगी सारी चीजें। ठीक है, फ्रॉम द जावा लाइब्रेरी, जावा क्लास लाइब्रेरी द एप्लिट का मस्ट कंटेन द जावा एप्लिट पैकेज। एक तो ये चाहिए हमको, एप्लिट पैकेज चाहिए। उसके बाद लाइफ ऑफ द बिहेवियर एप्लिट फॉर द मेडिकल होता है, इनिट फंक्शन, उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, इनिट होते हैं, स्टार्ट होते हैं, पेंट होते हैं। ठीक है, इनिट हम लोग सब देखा प्रीवियस वीडियो में, हम लोग देखा इनिशियल। ठीक है, इनिशियलाइज करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, पेंट करने के लिए, अनलाइक द एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन ऑफ द मेन। ठीक है, मेन की जरूरत नहीं है। फंक्शन द एप्लिट जावा ऑटोमेटिकली कॉल्स सीरियसली एंड एप्लिट क्लासेस मेथड रनिंग द स्टॉपिंग द कॉल द एप्लिट क्लासेस इन लोडेड। ठीक है, एप्लीकेशन लोड हो जाएगी अपनी फिल साइकिल, उसकी वही बात है, पेंट करा देंगे हम लोग। लेट्स सी हम लोग प्रोग्राम करके देखेंगे। ये देखो, ये हम लोग को पेंट करवाना, तो ये सारी ये सिंटेक्स अपना पेंट करने का। ठीक है, और हम लोग को क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, हम लोग को जावा का ईडब्ल्यूटी इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर ग्राफिक्स होता है अपने। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है कुछ, इंपोर्ट जावा एडब्ल्यूटी इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद एप्लिट इंपोर्ट करेंगे क्योंकि एप्लिट क्लास जो है वो इसके अंदर आती है, एप्लिट के अंदर। और एडब्ल्यूटी क्या होता है, ग्राफिक्स देता है आपको। ठीक है, ओके, तो हमने क्या कर दिया, हमने इंपोर्ट कर दिया जावा के एडब्ल्यूटी को और एप्लिट को। हमने क्या बनाया, एक क्लास बनाई, पब्लिक क्लास, कौन सी, हेलो जावा करके, उसका एक्सटेंड की, एप्लिट्स को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया, क्या फंक्शन बनाया, पेंट नाम का, ओवरराइड करे उसको, ग्राफिक्स दिया जी। हम लोग नॉर्मल से एक स्ट्रिंग आउट इनपुट में डाल के देखेंगे, स्ट्रिंग आउटपुट में लाएंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अच्छे वाले बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे थोड़े, कि प्राइम नंबर वगैरह वगैरह प्रोग्राम करेंगे, वो भी एप्लिट व्यूवर से। ठीक है, एप्लिट से। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग हमने बनाई, स्ट्रिंग हम लोग आउटपुट में दे रहे हेलो जावा करके। क्या है इसका, हम लोग देखो इसको, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। जो हम लोग क्या करते थे, कौन से अपनी ग्राफ की जो बुक होती थी, एक एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था। ठीक है, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का जो पिक्सल्स, आप जो भी पिक्सल सेंटीमीटर के हिसाब से जो भी पैरामीटर आपको, मीटर जितना भी आपकी साइज है, कहाँ पे आपको वो टेक्स्ट चाहिए, वो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स है। पहले वापस समझ लो, इंपोर्ट किया जावा के एडब्ल्यूटी को, इंपोर्ट किया जावा के एप्लिट को, एक क्लास बनाई अपनी मेन क्लास, क्या है, हेलो जावा। उसको एक्सटेंड क्या कर रहे हैं हम लोग, एप्लिट को एक्सटेंड कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पेंट नाम का फंक मेथड लिख रहे हैं। ठीक है, मेथड के अंदर एक ग्राफिक्स है जी, और जी के यूजिंग बाय यूजिंग जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग्स, बाकी बहुत सारी चीजें यहाँ पे एस बड़ा आता है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें कैमल केसिंग में होगी। आपको कुछ भी बोलते ड्रॉ स्ट्रिंग वगैरह, ड्रॉ, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड वगैरह, तो टेक्स्ट फील्ड जैसा आया तो टेक्स्ट जो नॉर्मल टी होगा, और उसके बाद फील्ड अगर होगा तो एफ बड़ा होगा, कैमल केसिंग है। ठीक है, ओके, उसके बाद हेलो जावा हम लोग आउटपुट में ला रहे हैं, एक्स एक्सिस से अपना 10, वाई एक्सिस से अपना 100। ओके, ओके, तो फिर ये अपना सेमीकोलन बंद कर दिया। ये छोटा सा प्रोग्राम था, आज यही करेंगे। उसके बाद हम लोग को एक जावा एचटीएमएल की फाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि जावा के एप्लिट की जो फाइल होती है वो बाय यूजिंग एचटीएमएल फाइल ही हम लोग रन कर पाएंगे। एचटीएमएल की फाइल हमको मोस्ट नेसेसरी है, हमको चाहिए ही चाहिए एचटीएमएल की फाइल। ठीक है, तो एक नॉर्मल एचटीएमएल की फाइल बना देंगे। हमने देखो नॉर्मल बनाया, वर्किंग विद एप्लिट हमने नाम रख दिया इसका नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद मेन टैग हमारा ये टैग है। ठीक है, एप्लिट टैग, मेन टैग ये है। हमने कोड लिखा, कोड के अंदर जो फाइल का नाम है ये देखो, जावा डेमो डॉट जावा, जावा नहीं आएगा यहाँ पे, क्लास आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लास आएगा, मैं वापस कह दूँ, यहाँ पे क्या है, क्या क्लास आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, क्लास आएगा, छोड़ो अभी, यहाँ पे क्या आएगा, क्लास आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्लास आएगा और हाइट और विड्थ दे देंगे हम लोग। हाइट दे दी इसने 400, विड्थ दे दी हमने 400। ठीक है, और हमने एचटीएमएल क्लोज कर दिया। आज यही प्रोग्राम करके देखते हैं कैसे होगा। तो दिक्कत ये है, मोस्टली आज के टाइम पे दिक्कत ये है कि एप्लिट को अगर रन करना है तो वो अपने पास नहीं होगा। क्यों दिक्कत, मेन चीज क्या है
क्यों? क्योंकि अभी जो वर्जन चल रहे हैं वो बहुत हाई वर्जन चल रहे हैं। एप्लिट जो है बहुत पुराना प्रोग्राम, बहुत सारा पुराना पैकेज है, ठीक है, बहुत पुराना। अभी तो बहुत सारी नई नई चीजें आ गई, तो एप्लिट का यूजेस इतना नहीं होता, तो मोस्टली जावा ने एप्लिट को डिस्पैच कर दिया, ठीक है, डिस्पैच से हटा ही दिया है, ठीक है। अगर अब हम लोग लिखेंगे इसके अंदर प्रोग्राम लिखेंगे अपने फाइल के अंदर, तो वो नहीं रन करेगा, एप्लिट हमको व्यूअर नहीं दिखाएगा, एप्लिट नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो ओल्डर वर्जन में है। तो ओल्डर वर्जन हमको डाउनलोड करना नहीं है, ठीक है, हम लोग ओल्डर वर्जन डाउनलोड करेंगे नहीं, हमको चाहिए नहीं ओल्डर वर्जन। अभी न्यू वर्जन जावा का डाउनलोड है अपने अंदर, तो वही रहने देंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे क्रोम का, तो वो हम लोग को एप्लिट व्यूवर करके एप्लिट चला के दिखा देगा बढ़िया से, ठीक है। तो बाय यूजिंग न्यू आपका जो जावा का पैकेज था, आपने जेडी के जो नया वर्जन डाउनलोड किया उसको रहने दो, हम लोग अच्छे से एप्लिट व्यूवर एक एक्सटेंशन की वजह से देखेंगे, एक्सटेंशन की मदद से देखेंगे। लेट्स सी कैसे हम लोग कर पाएंगे। पहले प्रोग्राम लिखते हैं वगैरह वगैरह करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे उसको व्यू करें, ठीक है। हम लोग को कोई ओल्डर वर्जन डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसको कट कर देते हैं। मैं देखो, मैंने एक फाइल बनाई है एप्लिट करके, इसको मैं डाल दूँ अपने इसके अंदर, ठीक है, फोल्डर के अंदर, वीएस कोड के अंदर, वीएस कोड के अंदर करेंगे, और मैं इसको यहाँ पे डालूँ, ठीक है, डन। अब मैं यहाँ पे बना दूँ मेरा फर्स्ट फाइल, ठीक है, मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, लेकिन मैं फर्स्ट डॉट जावा लिख देता हूँ, ठीक है, जावा, फर्स्ट डॉट जावा। अब मेरे को लिखना है मेरा कोड, जावा का कोड, और मेरे को जावा का कोड कंपाइल करके मेरे को डॉट क्लास की फाइल चाहिए। पहला पॉइंट क्या था, डॉट जावा की फाइल होनी चाहिए, फाइल है अपने पास। दूसरा क्या था, डॉट क्लास की, तो डॉट क्लास की फाइल जब इसको कंपाइल करेंगे तब बन जाएंगी। चलो फटाफट लिख देते हैं। तो हम सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे जावा के AWT को, ठीक है, जब वो ग्राफिक्स प्रोवाइड करेगा AWT को इंपोर्ट करेंगे, फिर इंपोर्ट करेंगे जावा के एप्लिट को। एप्लिट में प्रोग्राम लिखना है तो एप्लिट को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, जावा के एप्लिट को, ठीक है। एप्लिट को इंपोर्ट कर दिया। अब जब एप्लिट को इंपोर्ट कर देंगे, एप्लिट को इंपोर्ट कर दिया, अब हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कोड लिखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं पब्लिक, पब्लिक क्लास फर्स्ट, फर्स्ट क्लास का नाम मेरा फर्स्ट है, एक्सटेंड्स कर रहा है, किसको एक्सटेंड्स कर रहा है, एप्लिट को। अब देखो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, मैंने जैसे बोला कि वो जो है ना एप्लिट को क्या कर दिया है, यहाँ से डिस्प्रेट डेप्रिसिएट कर दिया, यहाँ से हटा दिया है, डेप्रिसिएट कर दिया यहाँ से, कहाँ से हटा दिया है, जावा के वर्जन से, सिंस द 9 वर्जन, जब से 9 वर्जन आ चुका है तब से हटा दिया। 8 वर्जन में मतलब एप्लिट था, 9 वर्जन से एप्लिट हटा चुके हैं, लेकिन हम लोग क्या है तो भी करेंगे, खाली वार्निंग आएगी और कुछ नहीं आएगा, तो वार्निंग से हमको फर्क नहीं पड़ता, कंपाइल हो जाना चाहिए, इतनी हमारी बात है, तो कंपाइल हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो हमने एप्लिट को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, लिख दिया, एप्लिट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी हमको क्या चाहिए, हम लोग को एक मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड पेंट, हमको पेंट करवाना है। हमने देखा था हम लोग को नॉर्मल स्ट्रिंग प्रिंट करवाना था, तो पेंट कराने के चक्कर में हमको ग्राफिक्स चाहिए। तो ग्राफिक्स कहाँ से आएंगे, AWT से, तो हम ग्राफिक्स लिखेंगे यहाँ पे, ग्राफिक्स जी लिखेंगे, ठीक, ये तो है, ठीक है। अब जी की वजह से, अब जी डॉट, अब कुछ भी सारे मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं, सेट कलर, सेट ड्रॉ, इमेज, इमेज टेक्स्ट फील्ड, बहुत सारी चीजें है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, खाली इस वीडियो में खाली ड्रॉ स्ट्रिंग करेंगे। देखो कैमल केसिंग है, तो ड्रॉ स्ट्रिंग, ड्रॉ स्ट्रिंग कैमल केसिंग, ओके, मैंने यहाँ कुछ ड्रॉ स्ट्रिंग, ठीक है। ड्रॉ स्ट्रिंग के अंदर हम लोग क्या ड्रॉ कराना चाहते हैं, हम लोग बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं कर दूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट एप्लिट प्रोग्राम, ठीक है, माई फर्स्ट एप्लिट प्रोग्राम, बस इतनी सी काम है, हम लोग को इतना सा करवाना चाहते हैं। क्या हो रहा है, ये ड्रॉ स्ट्रिंग क्यों नहीं दे रहा, क्या कह रहा है ये, दिस मेथड ऑफ द टाइप ऑफ ग्राफिक्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग। ओके छोड़ो ना, हो जाएगा, मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा, ठीक है। ओके यहाँ पे मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक्सेस दे दूंगा, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस की बात है, देखो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। अब मैं बताता हूँ, एक्स एक्सेस मेरे को 100 चाहिए विद हाइट, और मैं 100, ठीक है, समझ गए। क्या दे दिया हमने, एक्स एक्सेस दे दिया 100, वाई एक्सेस भी 100, उस हिसाब से अपनी जो टेक्स्ट है वो सेट हो जाएगा आजू बाजू में, क्या पे जैसे को सेट हो। लेट्स सी आउटपुट में देख लेंगे, अगर थोड़ा अरेंज नहीं लगा के बीच में लाना है तो बीच में कर देंगे, ठीक है। हमने देख लिया अपने जावा का फाइल, डॉट जावा की फाइल का प्रोग्राम हमला पूरा हो गया। अब इसको हम लोग कर देते कंपाइल। तो कंपाइल करने के लिए टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जावा सी, जावा सी, अपने फाइल का नाम लिखेंगे, फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट डॉट जावा, ये मेरा फाइल का नाम है, फर्स्ट डॉट जावा फाइल का नाम है। देखो पहले कोड देख लो, कुछ गलत है, गलत तो कुछ नहीं है, खाली एक वार्निंग आएगी यहाँ पे, चलेगा, वार्निंग चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे एक वार्निंग आई क्योंकि एप्लिट हट चुका है, ठीक है, डेप्रिशिएट हो चुका है, वार्निंग, ठीक है, डेप्रिशिएट हो चुका है इसलिए वार्निंग आ गई, और कोई बात नहीं, हमको वार्निंग चलेगी, कोई दिक्कत ही नहीं। कंपाइल कर दिया, डॉट क्लास की फाइल आ गई। अब हम लोग का थर्ड स्टेप क्या था, क्रिएट एन HTML फाइल। मैंने क्या बोला था, तीनों जो चारों स्टेप थे उनको आप मिक्स करके देखोगे तो वो एक ही बात कह रहा है कि भाई क्रिएट एन HTML फाइल को क्रिएट करना है, ठीक है, HTML फाइल को क्रिएट करना है, ठीक है, HTML को फाइल को क्रिएट करना है। लेट्स सी फाइल करके क्रिएट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक HTML की फाइल बना दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा index.html, ठीक है, index.html। और HTML लिखने की फटाफट आपको सिंटेक्स लिखना, अगर तो आप अगर ये करो एक्सक्लेमेशन लगाओ और टैब दबा दो,
तो पूरा कोड अपने आप आ जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है इतना कुछ। और आप अगर ऐसे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, HTML लिख दोगे, अगर नीचे जाओगे तो HTML5 एंटर दे दोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। जितना फास्ट हो गया उतना फास्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ फर्स्ट, मैं यहाँ पे लिख दूँ जावा एप्लेट प्रोग्राम, टाइटल डाल दिया करो ताकि क्या है अपना कोडिंग में गुड रहे सब, ठीक है। जावा एप्लेट प्रोग्राम लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, मेन मोस्ट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है मेरे पास, कि मेरे को क्या चाहिए, एप्लेट टैग चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरा एप्लेट टैग चाहिए मेरे को। एप्लेट टैग लिखेंगे, एप्लेट टैग लिखने के बाद इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कोड। कोड में आपको क्या डालना है, डॉट क्लास वाला, डॉट क्लास वाली फाइल का नाम डालना है। डॉट क्लास वाली फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट डॉट क्लास, फर्स्ट डॉट क्लास। ये आपको फाइल का जावा नहीं डालना है, मैं पहले ही बता दूं, वहां पे जावा गलती से लिख दिया था, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे जावा गलती से हो गया था। यहाँ पे क्लास डालना है, डॉट क्लास, और यहाँ पे हाइट और विड्थ सेट कर दोगे आप अगर वापस जाना चाहते हो तो। मैं यहाँ पे कर दूँ, हाइट मैंने सेट कर देता हूँ और विड्थ भी सेट कर देता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैंने बोला कि ये सारी न्यू वर्जन में तो ना, देखो ये जावा जो है अभी 9 से ऊपर वाला वर्जन है, ठीक है, बहुत बड़ा वर्जन अभी, 8 के पहले था अपना एप्लीट, ठीक है। तो अभी हम लोग ये रन तो नहीं कर पाएंगे नॉर्मली। अगर एप्लीट व्यूवर लिखे हो आप लोग बाय डिफॉल्ट, देखो आपको एप्लीट अगर व्यू करना है, अगर आपके पास वर्जन पुराना है जावा का, तो आप क्या लिखोगे, एप्लीट, मैं बता देता हूँ आपको, एप्लीट व्यूवर, एप्लीट व्यूवर, उसके बाद आप लोग अपने HTML फाइल का नाम लिखोगे, index.html। आप लोग अपने क्या लिखोगे, HTML का फाइल का नाम लिखोगे। अगर मैं अगर लिखता हूँ HTML मेरी फाइल का नाम, तो देखो खुलेगा लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आएगा। जो मैंने ये लिखा है, मैंने जो अपने फर्स्ट प्रोग्राम में क्या लिखा है, मैंने ड्रॉ स्ट्रिंग माय फर्स्ट एप्लेट प्रोग्राम, वो मेरा आउटपुट नहीं आएगा, मेरे को खाली खुल जाएगा। देखना में क्या होगा, मैंने जैसे एंटर कर दिया, ये देखो एक सेकंड के लिए खुला, ये रहा एप्लेट व्यूवर फर्स्ट डॉट क्लास, लेकिन इसके अंदर कुछ आया, मेरा टेक्स्ट ही नहीं है, आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अपना जो है ना ओल्डेस्ट वर्जन में था, लेकिन ये नहीं चल रहा, अपना एप्लेट व्यूवर इसमें नहीं चल रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। देखो ये पीछे को इतना सा कुछ दे रहा है, क्या वार्निंग वार्निंग दे रहा है, ये सब नहीं चल रहा है अपनी बात, सीधी बात। तो हम लोग क्या करेंगे समझो, अब हम लोग मोस्टिंग, अब को जाना है एक्सटेंशन पे, डाउनलोड करना है लाइव सर्वर। बहुत सारे लोग यूज करते होंगे लाइव सर्वर, लेकिन मैं बता देता हूँ, लाइव सर्वर आपको डाउनलोड करना है बस, और कुछ नहीं। लाइव सर्वर डाउनलोड जैसे ही कर लिया, उसके बाद क्या करना, नीचे आ जाएगा आपके पास, ये देखो लाइव सर्वर डाउनलोड करके नीचे आ जाएगा, ये गो लाइव, गो लाइव पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक आपको अपने कोई भी वेब ब्राउजर पे लेके जाएगा जो आप लोग यूज कर रहे हो। तो मेरा यहाँ पे आया, ठीक है, कौन से पोर्ट पे चल रहा है, 5500 पे चल रहा है पोर्ट पे, तो हम लोग उससे अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। और एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, अगर हम लोग क्या करें, चिपर जे ये करके, तो ये एक्सटेंशन में इसकी लिंक दे दूंगा, आपको ये एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये क्या एक्सटेंशन क्या काम करता है, अपने को एप्लेट व्यू कराता है अपने क्रोम के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ऐड कर देना है, मैंने ऐड कर चुका हूँ, ये रहा मेरा, ठीक है, चिपर जे एप्लेट व्यू रनर। जैसे आप ये कर देते हो, अगर देखो ये खुल गया मेरा एप्लेट, अभी तक कुछ नहीं आया, देखो कुछ नहीं आया, लेकिन अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ चिपर जे एप्लेट व्यूवर पे, लोडिंग हो रहा है, ये देखो आ गया, आ गया माय फर्स्ट एप्लेट प्रोग्राम। ये देखो साइड से एक्सिस एक्सिस जो हमने दिया था, एक्सिस वाई एक्सिस जो हमने प्रॉपर्टी हाइट विड्थ दी थी उसकी, वो उस हिसाब से इसने गैप लेके माय फर्स्ट एप्लेट प्रोग्राम अपने दे दिया। तो ऐप से आप लोग अपने एप्लेट को व्यू कर सकते हो इजीली विदाउट यूजिंग ओल्डर वर्जन, आपको अगर ओल्डर वर्जन डाउनलोड नहीं करना है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह कैसे बना सकते हैं हम लोग, कोई प्रोग्राम्स कैसे लिख सकते हैं, पूरा फॉर्म कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर इनपुट वगैरह कैसे डाल सकते हैं, कैलकुलेटर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। लेट्स सी, बने रहे, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।